हेलो गाइस। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर की सीरीज़ का। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग इनपुट फंक्शन लेंगे यूज़र से और कैसे हम लोग प्रिंट करने में कुछ और सारे उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उसका यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग उसे और एडवांस कर सकते हैं प्रिंट को। तो आते हैं हम लोग अपना VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड में सर्च किया, ओपन किया, तो अब ये ओपन हो गया। VS कोड हमारा हो रहा है और ये ओपन हो चुका है। अब ये ओपन हुआ, इसके अंदर मैं आता हूँ सिंपल से एक, मैं पहले इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ कर दिया मैं सिंपल से। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक बनाता हूँ फाइल और बनाता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ ये रहा। ये मैं इसका नाम देता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ इनपुट फंक्शन। इसका मैं दे देता हूँ, ये 7वां वीडियो है, 7 डॉट इनपुट एंड प्रिंट डॉट py कर देता हूँ मैं इसका। ओके, तो अब देखो इनपुट है, इसका हम लोगों ने कर दिया। अब मैं इसे पहले कट कर देता हूँ, इसे सॉरी मैं इसे करता हूँ कट। यस, सेव कर दो। हाँ, आ गया ये 7 का। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसे बंद कर देता हूँ, यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। देखो अब इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर हमारे पास कोई, इसके पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिया, अब हमारे पास प्रिंट करने के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो मैं प्रिंट करने का दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग पास मान लो एक ए है, ए इक्वल टू हमारे पास मान लो 7 है, और बी इक्वल टू मान लो हमारे पास 10 है, राइट। अब हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट हम लोग इसके अंदर a प्लस बी कर सकते हैं तो a सीधा डायरेक्ट भी हम लोग प्रिंट के अंदर a प्लस बी कर दें, तो ऐसा प्रिंट के अंदर हो सकता है। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो आउटपुट आएगा हमारा a प्लस बी का आंसर जो भी आया रहेगा। a प्लस बी का आंसर 17 है कि हम लोग प्रिंट के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को भी पास कर सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम लोग प्रिंट के साथ a प्लस बी कर सकते हैं, तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग प्रिंट के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है। अब प्रिंट के अंदर एक और चीज़ है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक बार प्रिंट किए हैं ए, ठीक है। अब मैं नीचे एक बार और करता हूँ, कंट्रोल सी से करता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ। मैं थोड़ा और इसे बढ़ा ही देता हूँ, साइज़ तो है। देखो अब कंट्रोल ए किया फिर से मैं, और इसे कॉपी कर दिया। मैं यहाँ पे बी प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो अभी क्या हो रहा है, 7 और 10 दोनों अलग अलग लाइन में दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है? 7 और 10 अलग अलग लाइन में देने के पीछे रीजन है क्योंकि प्रिंट के अंदर 3 मेथड्स होते हैं। देखो मैं इस पर अब कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो ये दिखा रहा है। कर्सर लेके जाते ही ये पूरा शो करने लगा। VS कोड में यही खासियत है। अगर नहीं भी करेगा तो आप लोग एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें और VS कोड में, और अगर पाइचाम यूज कर रहे होंगे तो सिंपल से कंट्रोल लगाना, उस पर कंट्रोल लगा के अपना कर्सर लेके जाना, और यहाँ पे जैसे ही कर्सर लेके जाओगे कंट्रोल दबाने के बाद, तो यहाँ पे लाइन बन जाएगी प्रिंट के पास, वैसे उस पर क्लिक कर देना अगर पाइचाम होगा। वैसे अगर VS कोड है तो डायरेक्ट आ जाएगा, बस कर्सर उस पर लेके जाना प्रिंट पे। देखो आ गया। इसमें क्या है, पहला जो हमारे पास पैरामीटर इसके अंदर वैल्यू है। वैल्यू मतलब जो हम लोग वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं वो वैल्यू है, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर हम लोग देखो, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ए किया हूँ, राइट, ये ए किया हूँ, ए कॉमा मैं बी करता हूँ, राइट, और मैं बी कॉमा ए करता हूँ और मैं रन करता हूँ। देखो मतलब हम लोग अगर इसमें कॉमा लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ये स्पेस मान लेता है उसे। कॉमा लगाने के बाद भी वो वैल्यू को प्रिंट कर रहा है उसी के साथ। तो जैसे हम लोग के पास आए कि दो वैल्यूज़ को प्रिंट करें तो कॉमा लगाएंगे, प्रिंट कर देगा। बट अब एक चीज़ और, अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई दोनों जो है ना एक लाइन में प्रिंट हो, तो पहले मैं इसके एट्रीब्यूट्स दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। देखो पहला है वैल्यू, दूसरा है सेपरेटर और तीसरा है इंड, राइट। तो इन्हीं तीनों का यूज़ होता है। तो मैं दिखाता हूँ सेपरेटर क्या करता है और हमारा इंड क्या करता है, ठीक है। देखो सेपरेटर क्या करेगा, सिंपल से मैं इसे हटाता हूँ, राइट। सेपरेटर देखो, अब मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ ए कॉमा बी करता हूँ, कॉमा करके सेपरेटर लिख देता हूँ मैं खाली, कॉमा SEP, सेपरेटर लिख के सेपरेटर इक्वल टू कर देता हूँ मैं हैश, राइट। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, सेपरेटर में क्या आ रहा है, ये 7#10, यानी कि सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे कर्सर लेगा, बाय डिफॉल्ट देखो सेपरेटर में क्या है, स्पेस है एक, यानी कि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में स्पेस है, इसीलिए वो बीच में कॉमा के बाद जो भी कुछ आएगा, कॉमा आएगा जहाँ पे, वहाँ पे वो स्पेस कर देता है, ठीक है।
और ऐसे ही इंड में क्या है, बाय डिफॉल्ट स्लैश एन है। तो स्लैश एन का यूज इसलिए किया जाता है, स्लैश एन एक कह सकते हैं हम लोग उसे कि एक स्पेशल मेथड है, एक स्पेशल कैरेक्टर है स्लैश लगा के एन, जो न्यू लाइन में हमें प्रिंट कराता है। तो स्लैश एन हमें न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए यूज होता है। जैसे स्लैश एन होता है, स्लैश टी होता है, वो जो स्पेस एक छोटा सा है उसे बड़ा स्पेस देगा। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इंड इक्वस्ट में करता हूँ, इंड इक्वस्ट टू में इतना कर दिया, इंड इक्वस्ट टू में स्पेस नहीं करूंगा अब, ठीक है। इंड इक्वस्ट टू में नल दे दिया, मतलब कुछ नहीं दिया हूँ। यहाँ पे अगर स्लैश एन करता, ये जो स्लैश एन है, स्लैश एन तो वैसे बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे, स्लैश ये रहा हमारे पास स्लैश एन, ये बाय डिफॉल्ट है। तो इसलिए वो देखो मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखो वैसे ही दे रहा है, यानी कि 7 जो हैश है उसका करके फिर 10 दे रहा है, और नीचे जाके 10 दे रहा है, न्यू लाइन में जा रहा है क्योंकि ये स्लैश एन है। अब मैं यहाँ से स्लैश एन हटा दूँ, अब देखो अब मैं रन करता हूँ, क्या हुआ, 7 जो सेपरेटर में लगाया हूँ वो है, फिर उसके बाद 10 है, फिर अपना ये नीचे वाला बी आया है। क्यों? क्योंकि मैं इंड में, इंड का वैल्यू जो इंड में है वहाँ पे मैं कुछ नहीं दिया हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ तो मैं रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। यानी कि इंड में हम लोग अगर स्लैश एन देते हैं तभी वो न्यू लाइन में जाता है। अगर हम लोग कुछ नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट, जैसे सेपरेटर में मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर और वो इन दिनों में ये क्या हुआ, हाँ चल रहा है, देखो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में और उसमें दोनों में क्या है, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में स्पेस है कि जब भी कॉमा आएगा तो ऑटोमेटिक वो स्पेस डिटेक्ट कर लेगा, अगर नहीं भी देंगे तो भी। और अगर इंड है तो इंड में बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, स्लैश एन है, यानी कि वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, इसलिए वो न्यू लाइन पे जाता है। अब मैं यहाँ पे आके बस अगर वो दे देता हूँ इंड इक्वस टू, ये काफ़ी काम में आने वाला है। जैसे कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे हैकर रैंक पे, मैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे हैकर रैंक पे साइट बनाए, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, कैसे क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे, मैं इंड टू इंड सब कुछ बताऊंगा एकदम बढ़िया से। उसके बाद मैं देखो यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल से स्लैश एन हटा देता हूँ, हम लोग उसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं रन करता हूँ, देखो अब यहाँ से स्लैश एन हटाने के बाद वो एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया, क्योंकि स्लैश एन इसे मिला ही नहीं है, न्यू लाइन में जाएगा ही नहीं, नॉर्मल सी बात है, तो इसलिए ये ऐसा कर दिया। और तो इंड मेथड इसलिए यूज होता है, अगर हम लोग इंड में अगर स्लैश एन के बदले स्लैश टी दे दें, स्लैश टी, तो ये टैब का वैल्यू दे देगा। टैब मतलब स्पेस देखो कितना बड़ा दिया है, तो ऐसे ही इसमें यूज होता है इसका। तो वैसे इंड का यूज तो यूज हो जाता है लाइक पैटर्न्स की प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़ होता है, मैं काफ़ी यूज़ किया हूँ। वैसे मैं पैटर्न्स की प्रोग्राम बना के रखा हूँ जिसमें 30-40 पैटर्न्स में बनाए हूँ और अपलोड भी किया हूँ वीडियोस। तो अभी अगर आप लोग को लूप्स पता है, वैसे पता नहीं होगा तो जाने देते हैं, मैं अभी आने वाले वीडियोस में लूप्स भी बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा उस पैटर्न्स को जाके करो और सारे पैटर्न्स आप लोगों से हो जाएंगे। तो अभी मैं इसे हटा दिया, मैं चलो नॉर्मल से हटा दिया, और ये एक लाइन में प्रिंट कर रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अगर सेपरेटर रिक्वेस्ट में कुछ भी दे दूँ, सेपरेटर रिक्वेस्ट लाइक सेपरेटर रिक्वेस्ट में दे देता हूँ, यहाँ पे स्टार दे दूँ, जो मन वो लिख दूँ, तो वो स्पेस के बदले बस वही स्टार, देखो 7 के बाद क्या दे रहा है, स्टार दे रहा है 7 के बाद। तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं सेपरेटर में, यानी हम लोग चाहते हैं कॉमा के बीच में, जहाँ भी कॉमा लगाऊं उसके बीच में प्रिंट करे जो चीज़, वो दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे @ दे देता हूँ 4-5 ठो, देखो @ 4-5 ठो देगा, यानी कि सिंपल सी बात है, जो भी हम लोग सेपरेटर में देंगे वही कॉमा के बदले आ जाएगा। अब मैं इसे हटा दिया इन दोनों को, सेपरेटर रिक्वेस्ट भी मैं हटा देता हूँ, सेपरेटर के बारे में बता दिया, मैं इंड के बारे में इसे रहने ही देता हूँ, ठीक है, इसे मैं रहने देता हूँ, इंड में बता दिया। अब देखो अब हम लोग को एक रिक्वायरमेंट है, जैसे हम लोग चाहते हैं यूजर से इनपुट लें, तो यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, पहली बात यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमें भाई ए और बी का हम लोग एडिशन तो दें मगर यूजर से ले के दें एडिशन, राइट। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ, मैं कमेंट लगा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ए है हमारे पास, ठीक है, और ए है तो मैं ये यूज़र से लूँ, ठीक है, और उसे मैं प्रिंट कर दूँ, ए मैं यूज़र से लूँ उसे मैं प्रिंट कर दूँ। वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मेथड है हमारे पास इनपुट नाम से, इनपुट नाम से मेथड है। अब बस ये हमें इनपुट दे देगा और मैं सिंपल से आके यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, क्या, ए को कर दूंगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो ये क्या मांग रहा है, इनपुट यहाँ पे देखो अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे सिंपल से कर देता हूँ 6, सॉरी इतना ज़्यादा ये सब लिखा गया है, मैं यहाँ पे सिंपल से 5 कर देता हूँ, तो देखो ये 5 प्रिंट कर दिया, मगर ये कुछ शो नहीं कर रहा है, क्यों। अब मैं आता हूँ बताता हूँ, इनपुट में अगर हम लोग चाहते हैं कि शो कराएं कि इंटर योर नंबर या फिर कुछ भी, तो उसके लिए आते हैं हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे ये स्ट्रिंग है, ये मैं आगे बताने वाला हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है।
तो अभी इनपुट के लिए इतना जान जाओ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटर, डबल कोट्स में लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि सिंगल मतलब ये डबल वाला जो इसके बदले सिंगल वाला यूज़ करना, मगर दोनों सेम ही रहे, इंड का और स्टार्ट का, तभी जाके होगा। इंटर योर नंबर, राइट, इंटर योर नंबर मैंने मांगा यूजर से, अब वो यूज़र इंटर योर नंबर देगा। अब देखो मैं रन किया, इंटर योर नंबर नीचे आ रहा है, मगर VS कोड में अगर यूज़ किया हो, अगर एक सेटिंग नहीं की हो तो ये नंबर नहीं मांगेगा। अब मैं दिखाता हूँ वो सेटिंग। तो देखो हमें सेटिंग में आना है, वैसे मैं सेटिंग कराया था, अगर पहली वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि उसी में बताया हूँ जहाँ पे VS कोड इंस्टॉल कराया हूँ। तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ, कोड रनर में करता हूँ। कोड रनर एक हमारे पास एक्सटेंशन है, उसे मैं इंस्टॉल किया था, कोड रनर आ गया। देखो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके अंदर हमें नीचे जाना होगा, नीचे जाने के बाद हमें यहीं पे मिलेगा रन इन टर्मिनल, ठीक है। रन इन टर्मिनल हमें इनेबल करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग टर्मिनल से इनपुट ले पाएंगे, नहीं तो इनपुट नहीं ले पाएंगे टर्मिनल से। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है रन इन टर्मिनल, देखो ये रहा रन इन टर्मिनल। इसे चेक करना होगा, क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे तो इनपुट से टर्मिनल नहीं ले पाएगा, तो इसलिए हम इसे चेक करेंगे, तब जाके इनपुट से हम लोग टर्मिनल से वैल्यू ले पाएंगे। तो अब मैं इसे कट करता हूँ, ऐसा पाइचॉम में नहीं है। अब देखो अब प्रॉब्लम ये आती है, मैं इसे रन किया, प्रिंट भी किया, मगर जैसे अब देखो ये रन किया हूँ, अब मैं यहाँ पे 89 दे देता हूँ। देखो अब ये प्रिंट कर दिया 89, बट मैं चाहता हूँ 89 प्रिंट भी करे, तो कैसे करें, उस पर लिखा रहा है यू इंटर्ड 89। अब मैं यहाँ पे सिंपल से बताया ही था, कॉमा लगा देंगे और इसके पहले जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा। जो भी क्या लिखेंगे लिख देते हैं, यू इंटर इक्वल्स टू यू इंटर्ड इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ ए, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये सेपरेटर इक्वल्स टू कॉमा, यानी कि स्पेस ऑटोमेटिक लगा देगा, पहली बात। तो रन करता हूँ मैं, दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट दिए 54 और देखो यू इंटर्ड 54 आ गया हमारे पास, यानी इनपुट हम लोग यूज़र से लिए और आराम से हमें वो शो हो गया इनपुट। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो अभी एक चीज़ और, अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे से ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू ले सकते हैं, हम लोग यहाँ से मल्टीपल वैल्यू भी ले सकते हैं। दिखाता हूँ मैं, मल्टीपल वैल्यूज मतलब लगातार हम लोग वैल्यूज ले लें विदाउट किसी दिक्कत के। तो मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, हाँ देखो अब मैं इसे कंट्रोल V करता हूँ, मैं यहाँ पे B ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अब मैं कैसे दो यूजर से इनपुट लेके उसे मैं एडिशन करके शो करूँगा। तो अब मैं यूजर से इंटर योर नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 2। अब एडिशन ऑफ, अब मैं लिख देता हूँ एडिशन इक्वल्स टू, मैं कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं एडिशन को शो करने के, यूजर से एडिशन लेके कैसे हम लोग शो करें, या तो फिर एक C वेरिएबल बना लें, A प्लस B कर लें, ठीक है, A प्लस B कर लें और यहाँ पे C को शो कर दें। तो मैं रन करता हूँ, देखो मैंने पहला दिया 5, ठीक है, और दूसरा देता हूँ मैं 4, तो ये क्या दिया 54 क्यों दिया, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वही मैं बताने के लिए किया। अब 54 इसलिए दिया क्योंकि इनपुट कभी भी जो है ना वो स्ट्रिंग वैल्यू देता है, मतलब स्ट्रिंग का मतलब कुछ मत समझो, बस इतना जान जाओ, अगर हम लोगों के इनपुट से जो भी लेके उसे प्लस करना है तो हमें आगे इंट लगाना पड़ेगा, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। टाइप कास्ट हम लोग कर रहे हैं कि इंटीजर में वो कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इनपुट वैल्यू ऑलवेज जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू ही देती है। अगर हम लोग को इंट चाहिए तो हमें इंट आगे लगा के उसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करते हैं, बस सिंपल से जो भी स्ट्रिंग है उसके आगे इंट लगा देंगे, अगर वो इंट वैल्यू है तब, ठीक है। तो मैं डेटा टाइप्स आगे बताऊंगा अच्छे से, तो उसमें बताऊंगा, अभी इतना जान जाओ, इनपुट लिए हम लोगों ने और इंट लगाया हम लोगों ने, तब जाके वो कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसे रन करते हैं, यहाँ पे दिया मैं 5, यहाँ पे दिया मैं 6, तो आ गया क्या ये 11। अब देखो अब कैसे आया 11, क्योंकि ये 5 को पहले ना कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, जब ये कन्वर्ट नहीं हुआ था तो स्ट्रिंग था, और स्ट्रिंग को हम लोग इसी के साथ में बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोग स्ट्रिंग है तो उसे प्लस कर सकते हैं। तो मैं ये आने वाले डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा, अभी मैं चाहता था बस इनपुट के बारे में बता दूं, तो इसलिए मैं बता दिया। तो अभी टेंशन मत लो, अगर नहीं आ रहा है तो स्ट्रिंग को छोड़ दे, इसे इंट को छोड़ो, बस इतना जानो कि मैं इनपुट ले रहा हूँ वहाँ से और सिंपल से मैं इनपुट को प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो एडिशन मुझे अभी नहीं करना है, जान जाओ कि बस मैं इनपुट लिया और इनपुट को मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ वहाँ से, ठीक है। ए कर दिया मैं और फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर, कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
सेकंड नंबर, राइट, सेकंड नंबर लिख दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो सिंपल से क्या आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इंटर करने के लिए आ रहा है, मैं दिया 56 और सेकंड नंबर दे दिया 55। तो देखो ये आउटपुट क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 56 एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 56। तो दोनों में 55 क्या आ रहा है, अच्छा दोनों में देखो यहाँ पे ए में दे दिया हूँ, इसलिए दोनों जगह एक सेम ही आ रहा है। अब मैं बी देता हूँ, अब देखो अब मैं यहाँ पे करता हूँ 55 एंड 12, देखो फर्स्ट नंबर 55 एंड सेकंड नंबर 12। तो इस तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और प्रिंट का मैं बता चुका हूँ कैसे हम लोग सेपरेटर का यूज़ करते हैं, जो मैं स्पेस दे रहा हूँ वहाँ पे सेपरेटर हम लोग यहाँ पे लगा के सीपी लगा के जो भी हम लोग देना चाहें तो वो कॉमा के बदले आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ डैश डैश डैश, 4 डैश दे देता हूँ, देखो अब ये आएगा, यहाँ पे मैं देता हूँ 5 एंटर करता हूँ, फिर 5 एंटर करता हूँ, देखो ये डैश 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 आ गया, क्योंकि ये सेपरेटर कॉमा के बदले हम लोग जो भी लगाएंगे वही रहेगा। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर में हमारे पास स्पेस रहता है। और ऐसे ही इंड हम लोग चाहते हैं एक ही लाइन में दोनों प्रिंट कर दे, तो यहाँ पर सिंपल से मैं लगा दूंगा इंड इक्वल टू मैं स्पेस दे दिया। अब मैं रन किया, अब देखो आ रहा है यहाँ पे 5 दिया, मैं फिर से 5 दिया, अब देखो दोनों एक ही लाइन में दे रहा है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5 एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 5, क्योंकि ये जो है एक ही लाइन में, ये न्यू लाइन में गया ही नहीं, उसी लाइन में प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेटर और इंड का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिसीजन मेकिंग यानी कि इफ एल्स कंडीशंस के बारे में बताऊंगा, वो काफ़ी अच्छी टॉपिक्स है, काफ़ी ज़रूरी भी है। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, इफ एल्स एंड इफ कंडीशन कैसे होती हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। और उसी को जानते हो, जैसे ही उसे पता कर लोगे उसके बाद आप लोग पैटर्न्स की प्रोग्रामिंग बड़े आराम से कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ इफ एल्स कंडीशन। ओके, थैंक यू।